आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGL सेकेंड शिफ्ट 10 सितंबर को जो सेकेंड शिफ्ट में सवाल पूछा है उसका सॉल्यूशन। पहला सवाल क्या है, 3, 4, 5 भुजा वाले समकोण त्रिभुज। चलिए एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं जिसका भुजा है 3, 4 और 5। ये हो गया आपका 3, ये 4 और ये 5। फिर क्या है, को शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। 3 सेंटीमीटर वाला भुजा कौन सा है, ABC नाम दे देते हैं। तो AB जो है 3 सेंटीमीटर वाला भुजा है, इसके परितः घुमाया जाता है शंकु बनाने के लिए। चलिए शंकु बना देते हैं, ये आपका शंकु बन गया। 3 सेंटीमीटर के परितः चक्कर लगा दिए तो कहता है शंकु का आयतन। देखिए शंकु का त्रिज्या 4 आ गया, ऊंचाई 3 है, आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 3 से 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 पाई आपका आंसर आ जाएगा। इसी में अगर ये पूछता आपसे कि 3, 4, 5 भुजा वाले समकोण त्रिभुज को, जैसे एक समकोण त्रिभुज आपका फिर से ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज आपका, इसका भुजा आपका है 3, 4 और 5। शंकु बनाने के लिए यहाँ पे लिखता है कि 4 सेंटीमीटर वाले भुजा के परितः घुमाया जाता है। 4 सेंटीमीटर वाला भुजा अगर बोलता तो 4 सेंटीमीटर वाला भुजा ये है, तो शंकु ऐसे बन जाता इस तरीक़ा से। तो उस कंडीशन में त्रिज्या 3 हो जाता और ऊंचाई 4 हो जाता। आयतन आप निकाल लेते। नेक्स्ट आपका सवाल है, कॉट का मान दे के इसका मान पूछ रहा है आपसे। देखिए सेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या बोलते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर। फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये 1 हो गया। ये बटा में आपका क्या है कॉसेक क्यूब थीटा। कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक क्यूब काटेंगे तो खाली कॉसेक बच जाएगा। तो सेक बटा कॉसेक को क्या बोलते हैं, सेक बटा कॉसेक को बोलते हैं tan। अब देखिए कॉट का मान दिया है 4/3, तो tan का मान क्या हो जाएगा 3/4, चूँकि tan कॉट का उल्टा होता है, 3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ABC की सांद्रता क्रमशः 20%, 30%, 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। 3:5:1 अनुपात में मिश्रित किया गया है। 3:5:1 अनुपात में मिश्रित किया गया है। किसको, A, B और C को। A का मात्रा 3 kg लिए, B का मात्रा 5 kg और C का मात्रा 1 kg। kg में अगर बोल रहे हैं तो फिलहाल रेशियो में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए A क्या बोल रहा है कि 20% सांद्रता है A का, B का सांद्रता 30% है और C का सांद्रता आपका 40% है। फिर कहता है कि इसको 3:5:1 अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। विलयन जो हुआ वो 3:5:8 प्लस A वाला विलयन प्राप्त होगा, जिसका सांद्रता कितना है 30% है। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। विलयन का वैल्यू क्या हो जाएगा 8×3 = 24 यानी 2.4 हो जाएगा, प्लस 30% A, 30% का मतलब 0.3 हो जाएगा। यह देखिए 20×3 = 60, 60% का मतलब 0.6 हो जाएगा। ये दोनों को बराबर कर देते हैं। 5×3 = 15, 150 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 40A मतलब 0.4A हो जाएगा। ये वाला वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर क्यों कर दिए, क्योंकि ये आपका तीनों को जोड़ के जो आपका आएगा वो यही डेटा है, तो बस इक्वल कर दिए दोनों को। अब 15×6 कितना हो जाएगा 21, 2.1 प्लस 0.4A। इधर क्या है 24 प्लस 0.3A। तो 2.4 में जब 2.1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.3 आ जाएगा। 0.4 में 0.3 जाकर जब घटा देंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1A। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, A का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। कहता है किसी त्रिभुज का कोण 45 और 1 सेकेंड, A का मान आपका 3 हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, ये A का मान 3 आ गया। नेक्स्ट आपका सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 4, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई। कुछ समय बाद नए वेतन में 50% की वृद्धि की गई। 2 बार 50% का वृद्धि किया है, तो ओवरऑल वृद्धि कितना हो जाएगा 50 + 50। ये भी फॉर्मूला लगाएंगे
50 गुना 50/100, 50 कितना हो जाएगा 100, और इधर क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25, यानी 125 आपका आ जाएगा टोटल। नेक्स्ट आपका है त्रिभुज के कोण 45 और 65 है, तो तीसरा कोण का बाह्य कोण बताइए। एक त्रिभुज है, एक कोण 45 है, एक कोण 65 है, और तीसरा कोण ये वाला है। तीसरा कोण नहीं पूछ रहा है, इसका बाह्य कोण पूछ रहा है। तीसरा का बाह्य कोण ये वाला आ गया, तो इसका मान पूछ रहा है। ABC नाम दे देते हैं, यानी ABC का मान पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, बाह्य कोण होता है इन दोनों कोण के योगफल के बराबर। 45 और 65 के योगफल के बराबर होगा 5 × 5 = 10, 4 × 10 = 11, 110। आपको पता है बहिष्कोण क्या होता है, आंतरिक, इन दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर। नज़दीक वाला कोण को छोड़ के बाकी जो कोण बचता है उसके जोड़ के बराबर होता है। पता एक व्यापारी के पास 1000 kg चीनी है, जिसका एक भाग 10% लाभ पर, शेष भाग 40% लाभ पर। एलिगेशन से बनेगा, एक भाग को 10% पर, दूसरा भाग को 40% पर, और पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ 20। यहाँ से रेशियो आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2:1। टोटल चीनी कितना है 1000 है, तो 1000 को कंपेयर कर देंगे 213 से। करा 40% पर बेची गई मात्रा, 40% वाला ये वाला वैल्यू है, 40% वैल्यू कौन सा है 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे। 1000/3 333.1/3, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक है। पहले सबका औसत निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा ये क्या है 35 है, ये आपका कितना है 50 है, ये कितना है 70 है, ये 90 है, ये आपका 40 है, ये 60 है, और ये आपका 30 है। चलिए इसको सबका पहले जोड़ लेते हैं, एवरेज पहले निकालते हैं। 3 6 9 9 4 13, 13 9 22, 22 7 29, 29 5 34, 34 और 3 37, 370, 5 375 हो जाएगा। तो 375/1 2 3 4 5 6 7 7, यानी 7 × 5 = 35, 2 5 7 या 21, 53 पॉइंट कुछ आएगा, 53 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पूरा हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो एवरेज ये आ गया। कह रहा है कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन औसत से अधिक है। तो औसत आपका 53 के आसपास है, तो 53 से अधिक कौन कौन सा डाटा है, 70 है, 90 है और 60 है, तो यानी 3 बरस हो गया। तो 10 11 और 13, 3 बरस में औसत से ज़्यादा वैल्यू है, 3 साल। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ऊपर क्या है देखिए, ये एक ही टर्म को 3 बार गुना किया है। अगर A = 0.58 मान लें, ठीक है, तो क्या ये है क्या, ऊपर ये क्या है 0.1 का होल क्यूब है, ठीक है, यानी ऊपर क्या है 0.58 का होल क्यूब और -0.1 का होल क्यूब है। नीचे में क्या है A² B², इसको अगर ये मान लिए ये 0.1 का होल स्क्वायर है और ये दोनों का गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल है 0.58 इंटू 0.1 का ये गुणनफल है ये, यानी ये है क्या A² B² और AB है। नीचे में क्या है आपका A² B² और AB है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A - B इंटू फिर क्या होता है A² + B² + AB, A² + B² + AB, नीचे में वही दिया हुआ A² + B² + AB, कट जाएगा आपका 0.58 में 0.1 घटाएंगे 0.48 आ जाएगा। ये सवाल SSC कितना बार पूछ चुका है पहले। देखिए नेक्स्ट सवाल सबसे इजी सवाल है। ये कह रहा है कि x/y/z का मान ज्ञात करना है, जबकि x + y + z कितना है 12 है। तो कौन सा ऑप्शन से x + y + z 12 आ रहा है। पता देखिए 5 और 9 - 3 6 आ जाएगा, 5 3 8 - 4 4 आ जाएगा, 5 इससे नहीं आएगा, 5 और 9 3 12। चौथा ऑप्शन से आपका x + y + z 12 आ रहा है, यानी चौथा ही ऑप्शन आंसर आएगा आपका। ऑप्शन से बनाना है इसको। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक किस्त कितना है। हर साल आप कितना किस्त पे कर रहे हैं, हर साल कितना किस्त पे कर रहे हैं, जबकि टोटल आप कितना चुकाए हैं 26,160। यहाँ देखिए 6% पर एनम चुका रहे हैं। मान लेते हैं कि आप किस्त प्रत्येक बरस में आप किस्त चुका रहे हैं 100, प्रत्येक बरस में किस्त आप कितना चुका रहे हैं 100, वार्षिक किस्त आपका 100 है। यहाँ देखिए टोटल अमाउंट कितना चुकता कर दिया आप 26,160। अब यहाँ देखिए टोटल अमाउंट कितना आप चुकता करिएगा। हर वर्ष आपको 6% ब्याज देना है,
तो पहला वर्ष जो आपका मूलधन है उस पर तो ब्याज नहीं लगेगा, यानी 100 है अगर तो 100 ही रह जाएगा। अगला साल आपका क्या हो जाएगा, 6% ब्याज लगेगा तो 106 हो जाएगा। अगला साल फिर 6% ब्याज लगेगा तो फिर 112 हो जाएगा इस बार। अगला साल फिर 6% ब्याज लगेगा तो इस बार 118 हो जाएगा। हर बार 6% ब्याज लग रहा है, मतलब 6 रुपये बढ़ रहा है, 100 से 106, 112, 118, 4 साल हो गया। तो अमाउंट को अमाउंट से कंपेयर कर दिया, हमको निकालना है किस्त, तो किस्त के लिए 100 से गुना कर देंगे। 26 160 यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, 18 12 30 से 36, 436 गुना 100। प्रत्येक किस्त 100 मान लिया तो प्रत्येक किस्त निकल जाएगा यहाँ से, ये 6 बार में कट जाएगा। यहाँ 0 भी एक है तो 160 हो जाएगा, ये 60 गुना 100 कितना हो जाएगा, 6000। प्रत्येक किस्त का राशि क्या हो जाएगा, 6000। नेक्स्ट, B1 की पुस्तकों की संख्या, B1 की पुस्तकों की संख्या 120 है और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 12 दूना 24, 12 3 36 और 30, 36 15 15 30 और 36 30 66, 660 हो गया। औसत निकालना तो क्या हो जाएगा, 660 बटा 1 2 3 4 5। B1 की संख्या और सबका औसत का अनुपात पूछ रहा है, 0 से 0 कट जाएगा। चलिए 12 25 60, यहाँ हो जाएगा 60 अनुपात 66, इसको काट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 11। 10 का 60, 11 का 66। 40% 30% की दो क्रमिक छूट किसके बराबर है, 40 + 30 - 40 गुना 30 बटा 100। 40 30 70, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 58%। 5√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर आपको आगे बोल रहा है, यहाँ पे केंद्र ले लेते हैं। एक जीवा जो है वो केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। जीवा की दूरी केंद्र से कितना है, 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 5√13 है। ये आधार निकाल लेंगे आप समकोण त्रिभुज का। आधार क्या होगा, इसको ये भी नाम दे देते हैं। तो समकोण त्रिभुज का आधार यानी ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर यानी 25 गुना 13 हो जाएगी, 25 गुना 13 और माइनस लंब का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। 25 गुना 13 कितने का, 13 25 65 और 13 गुना 26 6 32 यानी 325 ये हो जाएगा और माइनस 100 है यानी 225 हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 15। तो ये भी कमान आपका कितना आ गया, ये आ गया 15 आ गया। आपसे पूछ रहा है जीवा की लंबाई, तो जब ये 15 है तो इधर भी 15 हो जाएगा। पूरा जीवा लंबाई कितना हो जाएगा, 15 15 30। नेक्स्ट आपका है पाइप एल एक पुल को 30 घंटे में, पाइप एल जो है 30 घंटा में भर रहा है और पाइप एम इसको 45 घंटा में भर सकता है। दोनों पाइप एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। एलसीएम कितना जाएगा, 90, 30 या 90, 45 गुना 90। दोनों खोल रहे हैं मतलब 5 की क्षमता से भरेगा, तो 5 की क्षमता से 90 भाग को 18 मिनट में भर देगा। 18 घंटा में चूंकि सब दिया हुआ है तो घंटा में हो जाएगा आंसर, मिनट में रहता तो मिनट में आंसर होता। EFG और HIJ समान है। समान का मतलब यहाँ सिमिलर है, सिमिलर समरूप। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर बना देते हैं। EFG और HIJ ये दोनों क्या है, सिमिलर है। E बराबर H है, E बराबर कौन, H है। F बराबर I है, F बराबर कौन, I है। EFHI 3F बराबर HI, मतलब HI को अगर हम EF को 1 मान लें तो HI क्या हो जाएगा, गुना 3 3 हो जाएगा। EF को 1 मान लें तो HI कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। FG 9 दिया है, FG कितना है, 9 दिया है। IJ ये आपसे पूछ रहा है, देखिए 1 और 3 तिगुना है तो यहाँ 9 दिया कितना हो जाएगा, 27। आपको पता है भुजा क्या होता है, समान अनुपात में होता है, यानी ये 1:3 का रेशियो में तो ये भी 1:3 का रेशियो में हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज में भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है, समान अनुपात में होता है। नेक्स्ट आपका 16, दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, B6 का कुल बिक्री कितना है, 8 7 15 150 है। दोनों वर्षों के लिए B6 का कुल बिक्री 150 है। फिर दोनों वर्षों के लिए B3 की कुल बिक्री, B3 का कुल बिक्री कितना है, 110 90 200 205 है, ये 205 है, ये 205 है।
कहता है ये जो है डेटा 150 205 का कितना परसेंट है, तो बटा 205 गुना 100 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे अब इसको। 41 पचे 205, 20 पचे 100, 15 दूना 3000, 3000 बटा 41, 4 सत्ते 28 और 87 13 0, तो 41 दिया 123, 73 पॉइंट समथिंग आएगा, 73 पॉइंट समथिंग का एक में ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका x √x प्लस 1/√x बराबर 7 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप देखिए एक सवाल पढ़े होंगे कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a रहे तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाता है, a² - 2 हो जाता है। जैसे कि इसका वैल्यू अगर 7 रहेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर - 2, 49 - 2 47। यानी पावर 1 दे करके अगर पावर 2 का वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या लगता है, a² - 2। उसी तरह से अगर हम एक ऐसा सवाल लेते हैं x² प्लस 1/x² = 4 है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या आ जाएगा। तो अगर 2 को हम 1 मान लें, 2 को 1 मान लें तो 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी पावर 1 का वैल्यू हमको दिया है 4 और पावर 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - 2, यानी 16 - 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे है, अगर ये क्या है, ये पावर 1/2 है और ये पावर 1 है, मतलब इसका जस्ट डबल है। 1/2 का डबल 1 होता है, 1/2 का डबल क्या होता है, 1 होता है। तो इसका पावर ये डबल है, तो पावर डबल है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - 2, यानी 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर - 2, 49 - 2 47। ठीक है, एक पावर दे करके अगर 2 पावर का मान पूछ रहा है, मतलब डबल पावर का मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला a² - 2 होगा। तो हाफ दे के 1 पूछ रहा है तो हाफ का डबल ही 1 होता है, तो फार्मूला सेम लग जाएगा। जैसे यहाँ पे पावर 2 का वैल्यू देके 4 का पूछ रहा है, 2 का मतलब अगर 1 मान ले तो 4 का मतलब 2 हो जाएगा, तो 1 का देके 2 पूछ रहा है तो फार्मूला a² - 2। ठीक है, कभी ऐसा रहेगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर 3। आपसे पूछेगा x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 का मान क्या आएगा। तो चूँकि 4 को अगर हम 1 मान लें तो 8 2 हो जाएगा। कैसे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी पावर 1 का मान दिया है और 2 का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, a² - 2, 9 - 2 7। चलिए नेक्स्ट सवाल। कहता है राजमार्ग पर स्थान A और B दूसरे से 20 किलोमीटर दूर हैं। ये राजमार्ग है, उस पर स्थान A और B है, एक दूसरे से 20 किलोमीटर का दूरी है। एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। एक कार A से चल रहा है, दूसरा कार B से चल रहा है। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चले, सेम डायरेक्शन में, ये भी इधर चल रहा है और इधर चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो वह 1 घंटा में मिलता है। 1 घंटा में मिल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या होता है, चाल घट जाता है। यानी इसका चाल अगर x मान लें, इसका चाल y मान लें, तो क्या हो जाएगा, x - y, यानी यहाँ से x - y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 20। ठीक है, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस सवाल में। कह रहा है खाली पूछे, क्या पूछ रहा है, कारों का चाल पूछ रहा है, कारों का चाल क्या है, तो दोनों के चाल का अंतर 20 है। कौन सा ऑप्शन में दोनों के चाल का अंतर 20 हो रहा है, बस तीसरा ही ऑप्शन है इसमें चाल का अंतर 20 हो रहा है, मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी अगर आपको बनाना है तो आगे एक इक्वेशन और पढ़िए। कहता है वो एक दूसरे की ओर चले तो 12 मिनट में मिलता है, 12 मिनट में मिलता है। यहाँ 12 मिनट में मिल रहा है, जब एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो एक दूसरे की ओर चलेगा तो क्या हो जाएगा, चाल जुड़ जाएगा। अब वही डायरेक्शन में चलता है तो चाल जुड़ जाता है। मिनट है तो इसको घंटा में बदल लेते हैं, 12 × 25 = 60, यानी x + y का मान कितना हो जाएगा, 20 × 5 × 20 कितना आ जाएगा, 100। अब देखिए x - y का मान 20 आ गया, x + y का मान 100 आ गया। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर अगर आपको पता है तो बड़ा संख्या के लिए क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग। 100 + 20 120, 120/2 60, और छोटा संख्या के लिए घटा के 2 से भाग दो। 100 - 20 80, 80/2 40। बड़ा संख्या के लिए जोड़ के 2 से भाग, छोटा संख्या के लिए घटा के 2 से भाग। लेकिन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन था उसमें बस एक ही में डिफरेंस 20 का आ रहा था, तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते थे, टाइम सेव कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट आपका है, ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है आपसे। यहाँ देखिए, अगर एज कल टू हम 45 मान लें, ये बराबर क्या मान लेते हैं, 45, तो आपको पता है कि cos 45 sin 45 1/√2 होता है। 1/√2 कट जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, p = 2q निकल जाएगा। यहाँ देखिए, अगर 45 माने तो cosec 45 का मान होता है √2 और sec 45 का मान भी √2 होता है। ठीक है,
तो √2 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3। और यहाँ से आपको पता है कि p का मान क्या है, 2q है। p का मान पहला इक्वेशन से क्या निकाले हैं, 2q। तो p की जगह पर अगर 2q रख दें तो 2q इंटू 2 4q माइनस q बराबर 3, यानी √2 इंटू 3q इज इक्वल टू 3। q से 3 से 3 कट जाएगा, q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2। जब q का वैल्यू निकल गया, अब इसी q के वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जैसे p बराबर 2q है, 2q का मान कितना दिया है 1/√2, तो p का मान भी निकल जाएगा √2। अब ये पूछ रहा है p का मान √2 है तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। अब 4 इंटू q का मान 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, 2 + 2 आंसर क्या आ जाएगा 4। बस 45 डिग्री मान रख के बना देते हैं। एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। ये देखिए पुलिसकर्मी है, यहाँ पे चोर है, कितना दूरी पर देख रहा है 500 मीटर की दूरी पर देख रहा है। चलिए मीटर को हम यहाँ पे कर देते हैं किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा 1/2 किलोमीटर। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी दौड़ने लगा। चोर 15 की चाल से, चोर का चाल कितना है थीफ, चोर ये थी से चोर लिख दिए, आप इसको थीफ भी लिख सकते हैं, T फॉर थीफ चोर। तो चोर 15 की चाल से दौड़ रहा है, चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गया। पुलिसकर्मी का चाल नहीं पता है, पुलिसकर्मी का चाल हम मान लेते हैं x। पुलिसकर्मी का चाल ही पूछ रहा है वो आपसे, 15 मिनट लग गया। अब देखिए 15 मिनट को घंटा में बदल क्या जाएगा 1/4 घंटा। 1/4 घंटा में आपको क्या कर दिया, वो पकड़ लिया। यहाँ देखिए टोटल दूरी कितना तय किया 1/2, और पकड़ने में सेम डायरेक्शन में चलेगा तो चाल क्या हो जाएगा घट जाएगा। जब चोर पुलिस को पकड़ेगा तो सेम डायरेक्शन में ही चलेगा तभी तो पकड़ाएगा। तो x - 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 होगा ना, ये 4 उधर चला जाएगा, 2 दूना 4, यानी x इक्वल टू 17 आ गया। यानी पुलिसकर्मी का चाल कितना हो जाएगा 17। अब देखिए दूसरा, ये तो हम बना दिए, मान लेते हैं कि हमको अगर बनाना नहीं होता, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। बिना बनाए हुए आंसर कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए पुलिसकर्मी का चाल पूछ रहा है, तो चोर अगर 15 की चाल से चल रहा है और पुलिसकर्मी चोर को पकड़ रहा है, तो पुलिस का चाल हमेशा चोर से ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा चाल रहेगा तभी तो चोर पकड़ाएगा। तो ज़्यादा देखिए चोर का चाल 15 है, तो 15 से बड़ा ऑप्शन कौन सा है, बस एक ही ऑप्शन है जो 15 से बड़ा है 17, यानी कि आपका 17 ही आंसर होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो बनाने का भी ज़रूरत नहीं था इसको। अजय ने किसी दुकान से 180 रुपये के पेन और नोटबुक खरीदे, दोनों मिला के 180 रुपये खरीदा। अब देखिए नोटबुक वो 20 खरीद रहा है, मात्रा 6 है, मतलब 120 रुपये तो इधर ही लगा दिया। टोटल एक नोटबुक की कीमत है मूल प्रति इकाई, एक इकाई का कीमत 20 रुपये है, 6 को खरीद रहा था 120 रुपये लग गया। टोटल इसको 180 रुपये आपको लगाना है पेन और नोटबुक में। तो जब 120 रुपये हो गया तो बाकी 60 रुपये का ही खरीदेगा, तभी तो 180 पूरा होगा। तो एक इकाई का कीमत है 10, तो 60 कीमत होने के लिए 6 इकाई खरीदेगा, 10 का 60। तो वही पूछ रहा है x का मान क्या होगा, x का मान 6 हो जाएगा। ये देखिए सबसे हल्का सवाल, a और b का रेशियो क्या दिया हुआ है, a और b का रेशियो दिया हुआ है आपका 3 और 4, 6 8 को 3 4 कर लिए, और b c का रेशियो दिया है कितना 5 और 12। a b c का रेशियो पूछ रहा है, 5 3 15, 5 20 और 12 4 48, 15 20 और 48 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 21 - 7 से कितना हो जाएगा 13 - 3.22 माइनस, इसको देखिए 11 दूना 22 होता है, 0.2 अंक पहले लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक कर दिए, 0.22 हो गया। इसमें से ही घटाएंगे, 3.22 में से 0.22 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 13 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। 21 - 10 यानी 11 हो जाएगा आपका। यहाँ देखिए कितना बार ऐसे सवाल पूछा है, शुरू से ही पूछते आ रहा है। 2 tan बराबर 3 दिया हुआ है, 3/2, इसको सोल्व अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan को बोलेंगे sin बटा cos, ये हो जाएगा 3/2। तो sin का मान कितना आ गया 3, cos का मान कितना आ गया 2, यहाँ रख देंगे। sin का मान 3 रखेंगे, 3 3 9, cos का मान 2 रखेंगे, 2 दूना 4, यहाँ भी 3 3 9, और ये 2 दूना 4, 5/13, ऑप्शन नंबर 1। 77 का पावर 77 प्लस 77/78, शेषफल क्या आएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, 2 का पावर 2/3 और एक लिखते हैं 2 का पावर 3/3। 2 सवाल यहाँ पे, इसका रिमाइंडर आपको निकालना है दोनों का।
अगर देखिए अंश जो है हर से एक कम है, जैसे 3 और 2 है, 2 क्या है, 2 अंश है, अंश हर से एक कम है, तो बस शेष निकालने के लिए पावर को देखते हैं। अगर पावर इवन नंबर है तो इसका शेषफल हमेशा एक आएगा, और अगर पावर ऑड नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3 है, पावर ऑड नंबर है, तो जो बेस रहेगा वही शेष हो जाएगा। बेस आपका 2 है तो 2 ही शेष हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4 का पावर 5/5। ये देखिए अंश जो है हर से एक कम है, तो बस क्या इसको देखेंगे, अंश अगर हर से एक कम रहेगा तो बस पावर को देखना है। पावर अगर आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो जो बेस है वही शेष हो जाएगा। मतलब 4 है तो 4 ही हो जाएगा, जो बेस है वही शेष हो जाएगा। लेकिन अगर पावर इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे पावर अगर 6 होता 5 की जगह पर, तो शेषफल हमेशा 1 होता। तो यहाँ जो सवाल है उसमें देखिए अंश जो है हर से एक कम है, पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर जब पावर रहे तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, जो बेस है वही शेषफल हो जाएगा। तो बेस आपका 77 है, शेषफल 70 हो जाएगा। 77 से अगर भागा दीजिएगा 78 को तब तो लगेगा ही नहीं, तो शेषफल उतना ही रह जाएगा। अब देखिए 77 को अगर 1 + 76 लिख दें तो 77 + 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब प्लस 76/78, 78 को 78 से भागा देंगे, शेषफल बचेगा नहीं, 0 बच जाएगा। लेकिन इधर जब 78 को 76 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 76 ही रह जाएगा। यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ से 76 आ जाएगा, यानी शेषफल क्या हो जाएगा आपका, 76 ही हो जाएगा। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है।